वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से ये आपको मैं समझा सकूं। इसका कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस और जावा से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम कोड लिखते हैं कि हम प्रिंसिपल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हम क्लास डिफाइन करें। क्लास क्या होती है? क्लास एक नक्शा होता है। मिसाल के तौर पे आपने घर का नक्शा बना दिया, लेकिन इसके अंदर आपने सारी डिटेल्स दे दी कि भाई इस घर के अंदर कितने कमरे हैं और क्या कुछ होना चाहिए, कितने गेट हैं इसके अंदर और कितने फ्लोर्स हैं। लेकिन इस नक्शे के अंदर आप फिज़िकली आके रह नहीं सकते जब तक आपने इसको कंस्ट्रक्ट ना किया हो। ठीक है, जब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं किसी लैंड पे, तब आप रह सकते हैं और फिर आप इस नक्शे की बेस पे 1 2 3 जितने घर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये क्लास हमारे पास एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है। ठीक है, एक लॉजिकल डिज़ाइन है जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बताता है। और उसकी बेस पे जब हम फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इस क्लास की स्पेसिफिकेशन पे, जो भी हमने ये मैप बनाया हुआ है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कि ये इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स की आप प्रॉपर्टीज़ चेंज करके और इसके अंदर आप रह सकते हैं। इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं और इनको हम इस क्लास का इंस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इस क्लास का इंस्टेंस है। और हर क्लास के अंदर अपने जो वेरिएबल्स होते हैं, मसलन इस क्लास के इस घर के अंदर कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, वगैरह वगैरह। फिर इसके अंदर कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, इसके अंदर कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं। ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपने होते हैं। मसलन अगर इसके अंदर 2 रूम्स हैं और 1 बाथरूम है, तो इसके अंदर हो सकता है ये 3 रूम्स हो और 2 बाथरूम हो सकता है इसके अंदर 4 रूम हो और 1 बाथरूम हो। तो इसकी वैल्यू का इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसकी वैल्यू का इससे ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स या इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जो आप फंक्शंस डिफाइन करेंगे तो वो इंस्टेंस मेथड्स कहलाएंगे। तो इसके अंदर अगर कोई फंक्शन है, मसलन गेट बंद करने का, गेट खोलने का, तो उसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसका अपना फंक्शन होगा, गेट बंद करने का, खोलने का इसका अपना फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास जो इंस्टेंस मेथड्स और इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, कंबाइन होके कहलाते हैं इंस्टेंस मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट हमने देखा और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस देखे और उनके अंदर मेंबर्स को देखा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं एक सिंपल क्लास। हम एज्यूम करते हैं घर का नक्शा है। ठीक है, तो हमने उसका नाम रख दिया मैप। इस वक्त मैं इस मैप को खाली रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मैं नहीं रख रहा। जब मैं मैप इस मैप की बेस पे घर बनाऊंगा, तो अगर आप देखें, मैं ठेकेदार को कहूँगा कि मुझे घर कंस्ट्रक्ट करके दो। ठीक है, और वो क्या करेगा? ठेकेदार घर कंस्ट्रक्ट करेगा और इसको ठेकेदार को जो कंस्ट्रक्ट करके देता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब ये कि हर क्लास, हर नक्शे को बनाने वाला एक कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा। तो जब आप क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होता है। अब अगर आपने इस कंस्ट्रक्टर को कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो ये उसकी बेस पे काम करेगा। अदरवाइज़ इस कंस्ट्रक्टर का कोई नाम नहीं होता, बस क्लास मेमोरी में बन जाती है। तो अगर मैं इस वक्त बगैर कंस्ट्रक्टर के एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस क्लास मैप का, मैं कहता हूँ हाउस नंबर 1 बना दो मुझे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका नाम मैंने रख दिया है लेट सपोज हाउस नंबर 1। बल्कि मैं आप स्टूडेंट्स की आसानी की कह देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, ये घर नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया और ये ऑब्जेक्ट 3 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स कि भाई इस लॉजिकल डिज़ाइन से अब मुझे फिज़िकली बना के दो घर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 हो गया और हम इनको प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ऑब्जेक्ट 1 और फिर हम कह देते हैं
ऑब्जेक्ट 2 और हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। दोबारा से मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, डबल क्लिक हो गया। ये देखिए इसने बता दिया कि भाई मैप मैप टाइप का एक ऑब्जेक्ट मेरे पास मेमोरी में इस पोजीशन पे बना है, मैप टाइप का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में मेरे पास इस पोजीशन में बना है, और मैप टाइप का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में इस पोजीशन में बना है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कर रहा था। कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास पाइथन में हर क्लास के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम इस तरह से स्टार्ट होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर जो होता है उसको हमेशा बोलते हैं हम सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, और इसके इस क्लास के जो जितने भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मसलन रूम है, बेडरूम है, उसको डिफाइन करते वक्त आपने लिखना होता है कि भाई इस क्लास के रूम्स इतने हों, और इस क्लास के सेल्फ का मतलब है सेल्फ, जैसे हमारे पास और लैंग्वेजेस में दिस होता है, अगर आप सेल्फ की जगह दिस लिखते हैं तो दिस भी काम करेगा। कुछ भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आप इसका नाम ए लिख दें तो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस क्लास को। ठीक है, जिस क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। लेकिन चूंकि लिटरेचर में सेल्फ यूज़ होता है तो हम इस इधर सेल्फ यूज़ करेंगे। जिन्होंने जावा और सी प्लस प्लस किया उनको पता होगा कि दिस क्या काम करता है, और ये एग्जैक्टली दिस ही का आप समझे वर्जन है या पाइथन में इसको हम सेल्फ बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पहले, और कंस्ट्रक्टर को हम इस तरह से बनाएंगे डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इधर हम साथ लिख देंगे सेल्फ। इसके अंदर कम से कम एक सेल्फ तो होना चाहिए, और हम इसमें कह देते हैं कि इसके अंदर रूम जो होंगे तो बताना होगा इस तरह से कि सेल्फ डॉट रूम। जब मैंने सेल्फ डॉट रूम कहा तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रूम की मौजूद है। सेल्फ डॉट रूम, इसके अंदर इनके अंदर दो कमरे हैं, और सेल्फ डॉट बाथरूम इज इक्वल टू 2 है, और फ़िलहाल मैंने ये दो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते प्रोग्राम को, और हम इसी क्लास का एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कि जो हमें डिस्प्ले करके दे कि इस घर के अंदर क्या है। हम कहते हैं डिस्प्ले करो। डिस्प्ले क्या करो, जितने भी इंस्टेंस इंस्टेंस फंक्शंस होंगे हमारे पास, उन सब के अंदर सेल्फ लिखा हुआ ज़रूरी होगा, क्योंकि इस सेल्फ के थ्रू उसने इन रूम्स को और बाथरूम्स को एक्सेस करना है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट रूम इज सॉरी, हम यहाँ इनको प्रिंट करेंगे डिस्प्ले में, प्रिंट सेल्फ डॉट रूम और प्रिंट सेल्फ डॉट बाथरूम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कहता हूँ मुझे बताओ प्रिंट करके दो, सॉरी बल्कि सिंपली लिख दो ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले और ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले। तो इसको रन करते हैं, तो आप देखिए इससे बता दिया 2 रूम्स 2 बाथरूम, ऑब्जेक्ट 1 के हो गए, फिर 2 के, फिर 3 के। ठीक है, तो जितने भी आपके पास याद रहे इंस्टेंस मेथड्स होंगे उनके अंदर सेल्फ लिखना मस्ट है, और आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है ये भी एक किस्म का आपका इंस्टेंस मेंबर ही है। ठीक है, तो इस चूँकि इसने इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस करना है तो सेल्फ लिखना ज़रूरी होता है इसके साथ। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि इससे आगे निकलते हैं और थोड़ा प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई करते हैं। ये अगर आप देखें तो मैंने डिस्प्ले किया, और ये डिस्प्ले से बहुत अच्छे तरीके से ये मुझे नहीं प्रिंट करके दे रहा था, और मुझे नहीं पता चल रहा था कि भाई क्या चीज़ क्या है। तो मुझे यहाँ पे साथ मेंशन करना बेहतर होगा कि मैं कह दूँ कि रूम्स, और रूम्स कितने हैं, इतने हैं हमारे पास। ठीक है, और बाथरूम्स मेरे पास कितने हैं, इधर लिख दूँगा बाथरूम्स इतने हैं। ठीक है, और यहाँ मैं बारी बारी एक एक को कॉल करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट 3 के बारे में मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट 3 के अंदर क्या कुछ है, तो मुझे बता देगा इसके अंदर इतने रूम्स हैं, इतने बाथरूम्स हैं। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या है, इतने रूम्स, इतने बाथरूम। तो इस वक्त मेरा कंस्ट्रक्टर
कुछ भी नहीं कर रहा, वो जो मैंने उसको बताया हुआ है वो हर घर को बस इस तरह से बना रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मैं कंस्ट्रक्टर को कहूँ कि भाई आपको मैं बताऊंगा कि कितने रूम्स और कितने बाथरूम्स होने चाहिए, तो हम इसको दो वेरिएबल्स पास कर लेते हैं, एक रूम के लिए हो जाएगा, एक बाथरूम के लिए। तो अगर मैं कहता हूँ 3 रूम्स 4 बाथरूम्स, जो कि लॉजिकल नहीं है, हम कह देंगे 5 रूम्स और 4 बाथरूम्स, 2 रूम्स 1 बाथरूम, और इसके अंदर हम कह देंगे 5 रूम्स और 5 बाथरूम्स। ठीक है, तो ये 5 आज आके स्टोर हो जाएगा x में, 4 आके स्टोर हो जाएगा y में, और ये इन वेरिएबल्स को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर दो रूम्स हैं और एक बाथरूम है। और अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 में मैंने 2 रूम्स और एक बाथरूम पास किए हुए हैं। अब यूजुअली जब हम काम करते हैं तो ये चूंकि लोकल वेरिएबल है और ये मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, तो लॉजिकली या आप लिटरेचर में देखें या बुक्स में देखें तो उधर लिखा होगा रूम और ताकि आपको पता चले कि ये एक्स और वाई में हमें समझ आती नहीं है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, एक्स किसके लिए वाई किसके लिए। तो बेहतर ये होता है कि आप इस तरह से लिख लें इनके नाम। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको यहाँ पे देख के पता चलता है कि ये एक्स वाई में तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर बाथरूम्स की वैल्यू है और इसके अंदर रूम की वैल्यू है। और यहाँ पे कंपाइलर को पता चल रहा है कि इसके साथ चूंकि सेल्फ नहीं लिखा तो ये वाला वेरिएबल है, और इसके साथ सेल्फ लिखा है ये इस क्लास का अपना वेरिएबल हो गया है। ठीक है, और लैंग्वेजेस के मुकाबले में आप जब सेल्फ के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली हर क्लास के इंस्टेंस के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी अपनी कॉपी बन जाती है। तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने बना लिए। अब मैं तीनों को इस तरह से कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 पहले डिस्प्ले हो जाए, फिर ऑब्जेक्ट 2 हो जाए और ऑब्जेक्ट 3 हो, और थोड़ा सा हम इसको कॉस्मेटिक्स देने के लिए कि भाई हमारे पास अच्छे तरीके से प्रिंटिंग हो और हमें पता चले कि भाई ये आपस में डिफरेंट डिफरेंट है। मैं इसके अंदर यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ लगे। अब जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो मुझे तीनों घरों के पहले में 5 4, दूसरे में 2 1 और 5 5 ये सारी डिटेल्स बता देगा कि पहले घर में 5 कमरे हैं, 4 बेडरूम्स हैं, दूसरे में ये है और तीसरे में ये है। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई क्लास कैसे बनाते हैं, उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर या तो आप कोई वेरिएबल ना रखें और इधर आप डायरेक्ट इनको कोई वैल्यूज़ दे दें इसके मेंबर्स को, इंस्टेंस मेंबर्स को, या आप ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और या आप उनको यहाँ से डायनामिकली वैल्यूज़ पास करके इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते रहें। ठीक है, तो जब आप ये फंक्शन चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर चलता है और कंस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं मेमोरी में, और फिर इस तरह आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ये ऑप्शन डालते हैं कि मेरे पास इस घर के अंदर जो लाइट्स हैं वो ऑफ है और इसके अंदर जो गेट है वो क्लोज है जिस वक्त हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और हम इसको कैपिटल में रखते हैं ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइप का जाए। और इसके अंदर इसका जो गार्ड है उसका नाम हमने रख दिया है, लेट्स सपोज जॉन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मेमोरी में जब ऑब्जेक्ट 1 बनेगा तो ऑब्जेक्ट 1 को मैं मुख्तलिफ डिटेल्स भेज सकता हूँ कि भाई इसके अंदर जो बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं, गार्ड का नाम हम पास कर लेंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट GAURD गार्ड इज इक्वल टू, और गार्ड का नाम हम यहाँ पे पास करेंगे ताकि हमारे पास हर बार डिफरेंट नाम आए। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि पहला रूम होना चाहिए, दूसरा बाथरूम और तीसरा गार्ड का नाम। ये सेल्फ को आप सेल्फ जो होता है ये इसको हम कोई वैल्यू नहीं पास कर होते, ये बेसिकली होता ये है, थोड़ा ये टेक्निकल हिसाब किताब है। ये ऑब्जेक्ट जो है इट सेल्फ ये इसके अंदर एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास होके सेल्फ में चले जाते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये सेल्फ बन जाता है। और फिर यहाँ पे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट 1 के रूम, ऑब्जेक्ट 1 के बाथरूम, ऑब्जेक्ट 1 का गार्ड, ऑब्जेक्ट 1 की लाइट्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ ये किस तरह से होता है।
जब आप कहते हैं, यहाँ पे मैं ये कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, ठीक है, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इधर मैंने लिख दिया सेल्फ, इधर मैंने लिख दिया रूम बाथरूम, ठीक है, और गार्ड। टाइम नहीं ज़ाया करते। जब मैं इसके अंदर कुछ भी जो भी कोड लिखा है, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू मैप, ये आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू मैप। तो जब मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट 1 ऑटोमेटिकली पास होता है और ये चला जाता है इसमें सेल्फ में, ठीक है। ये सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वक्त ऑब्जेक्ट 1 को कर रहा है। ऑब्जेक्ट 1 मेमोरी में बन गया, और फिर मैं कहता हूँ कि सेल्फ डॉट रूम, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट 1 है इसके रूम की वैल्यू ये कर लो, और फिर मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट बाथरूम, तो मैं कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट 1 का जो बाथरूम है उसकी वैल्यू ये कर लो, ठीक है। तो ये पहला आर्गुमेंट हम इसीलिए एम्प्टी भी छोड़े, तो ये उस वक्त हमारे पास, देखिए अगर आपको मैंने बताया था जब हम इसको एम्प्टी छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ ये सेल्फ होता है। तो ये सेल्फ किस तरह काम कर रहा था, ये इसलिए काम कर रहा था क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था ये इसको पास हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने रूम को ये पास कर लिया, बाथरूम को ये पास कर लिया, गार्ड को मैं पास कर लेता हूँ जॉन, ठीक है, दूसरा गार्ड मैं पास कर लेता हूँ डेविड, और तीसरा गार्ड में पास कर लेता हूँ एंथनी, ठीक है। 3 गार्ड्स मैंने पास कर लिए। तो ये यहाँ पे मुझे साथ प्रिंट करके दे बाकी डिटेल्स भी, ठीक है, कि इसके गेट जो हैं उनकी क्या हालत है, और इसकी लाइट्स जो हैं उसकी क्या हालत है, ठीक है, लाइट्स, और इसका गार्ड कौन है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे बता रहा है कि पहला घर जो है उसमें 5 रूम्स थे, 4 बाथरूम थे, गेट क्लोज है, लाइट्स ऑफ है, और गार्ड का नाम जॉन है, दूसरे में गार्ड का नाम डेविड है, तीसरे में एंथनी है। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस मेंबर्स को बनाना सीखा कि भाई हमारे पास इंस्टेंस मेंबर्स किस तरह से बनते हैं। इसके पार्ट 2 में अब मैं आपको क्लास मेंबर्स बनाने सिखाऊंगा कि क्लास मेंबर्स क्या होते हैं। तो इसी लेक्चर की कंटिन्यूटी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में मैं पार्ट 2 बनाता हूँ।